हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि बार बार हम अपनी हर एक पूजा में ये बताते हैं कि सबसे पहले कोई भी पूजा की शुरुआत करने से पहले गणेश भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये सभी को मालूम है कि गणेश भगवान को ये वरदान भगवान शिव ने ही दिया है। और इसके पीछे एक बहुत छोटी सी बड़ी सुंदर सी कथा है कि जब ये माना गया कि प्रथम पूज्य किसको माना जाए, सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, तब भगवान गणेश ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया कि जो व्यक्ति सबसे पहले जो है पृथ्वी के 3 चक्कर काटकर लौटेगा उनके पास, उसको विजेता घोषित किया जाएगा। अब गणेश भगवान का जो वाहन है वो मूषक है। अब गणेश भगवान को मालूम था कि वह इतनी जल्दी पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर काटकर लौट नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के 3 चक्कर काटकर अपने जो दिमाग का जो है प्रखर, जिसे कहना चाहिए कितनी दूरदर्शिता के साथ उन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता और विजेता बन गए। और तभी से भगवान शिव ने कहा कि भाई सबसे पहले भगवान शिव की आराधना की जाएगी, पूजा की जाएगी। उनकी पूजा किए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, कोई भी। और जब हम इनकी पूजा कर लेते हैं तो इनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दी जाती है कि भाई अब ये विघ्नों को निपटारा करेंगे, इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। तो भगवान गणेश की पूजा बहुत आवश्यक है। संकट मोचन, जैसे कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, सभी हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन संकट मोचन दोनों ही हैं, गणेश भगवान जी भी हैं और हनुमान जी भी हैं। लेकिन फिर भी जो भगवान के जो वरदान हैं उसके अनुसार गणेश भगवान की पहले पूजा की जानी अति आवश्यक है। तो भगवान गणेश को प्रसन्न करना बहुत आसान, क्योंकि उन्हें भोलेनाथ की तरह ही सरल और दयालु माना जाता है। उनकी पूजा विधि बहुत सीधी है और कुछ खास चीजें उन्हें बहुत प्रिय हैं, जिन्हें अर्पित करके आप उनकी कृपा पा सकते हैं। यहाँ गणेश जी को प्रसन्न करने की कुछ सरल और प्रभावशाली विधियां आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। नियमित पूजा और मंत्र जाप किस तरीके से करें, तो गणेश जी का सबसे पहले आवाहन करना होता है। सुबह स्नान के बाद पूजा स्थल पर एक घी का दिया जलाएं और ओम गण गणपते नमः, ये सर्वसिद्ध मंत्र है। मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी का आवाहन करें। दूर्वा उनको बहुत प्रिय है, इसलिए दूर्वा घास गणेश जी को अर्पित की जाती है। 21 दूर्वा की गांठें बनाकर उन्हें अर्पित करें। मैंने कई वीडियो में बताया है कि सिंगल दूर्वा अर्पित नहीं करी जाती। अच्छा, जब आप गांठें अर्पित करते हैं या सिंदूर का तिलक लगाया जाता है। गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। सिंदूर चढ़ाने के बाद थोड़ा सा सिंदूर अपने माथे पर भी लगा लें। उनकी जो प्रिय वस्तुएं जो हैं आप उनको अर्पित कर सकते हैं, जैसा कि मोदक, जो बूंदी के लड्डू होते हैं, गणेश भगवान जी को अत्यंत प्रिय हैं। पूजा के दौरान आप अगर बूंदी के लड्डू नहीं है तो आप बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, लेकिन भोग अवश्य लगा। लाल फूल और वस्त्र, आप जो है भगवान को लाल रंग पसंद है, आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं, नहीं है तो कलावा अर्पित कर दीजिए। लाल रंग के फूल, विशेष रूप से गुड़हल का फूल और लाल वस्त्र आप अर्पित अवश्य करें उनको प्रसन्न करने। शमी के पत्ते, शमी के पत्ते चढ़ाने से भी गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं और शनि दोष से भी व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। अब व्रत और चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। बुधवार उनका दिन है, आप उस दिन गणेश जी को व्रत रखिए और उनकी पूजा कीजिए, उनकी गणेश चालीसा पढ़िए, मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हैं। अब संकष्टी चतुर्थी, हर महीने जो आने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से भी गणेश जी की विशेष कृपा मिलती है और जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। अब कई बार जैसे हम हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं, वैसे ही गणेश चालीसा का नियमित रूप से पाठ किया जाता है। इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब कुछ सरल मंत्र हैं और उनका आप महत्व भी जान लीजिए। जैसे कि उनका मूल मंत्र है ओम गण गणपतये नमः। ये मंत्र हर तरह की बाधाओं को दूर करता है। अब जो वक्रतुंड महाकाय मंत्र है, जो पूरा इस तरीके से है कि वक्रतुंड महाकाय पूर्ण कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। किसी भी शादी के कार्ड पर इस मंत्र को आपने अवश्य पढ़ा होगा। ये मंत्र किसी भी नए कार्य की
शुरुआत में सभी बाधाओं को दूर करने के लिए जपा जाता है। इन सरल विधियों को अपनाकर आप गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और गणेश जी का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। गणेश जी के कुछ प्रमुख मंत्र हैं और भी हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उनका विशेष महत्व है, इसलिए वह शेयर करना आवश्यक है। जैसा कि हमें सभी को मालूम है, मैंने पहले भी बता दिया कि उनकी पूजा और उपाय जो है वह सफलता प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। गणेश भगवान का प्रसन्न होना अति आवश्यक है किसी भी कार्य की सफलता के लिए, इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता गणेश कहा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि गणेश भगवान को प्रसन्न करने का दिव्य और सरल मंत्र कौन सा है। और वो मंत्र जैसा कि पहले ही मैंने बताया, ओम गण गणपतये नमः, सबसे सरल और शक्तिशाली दिव्य मंत्र है। सुबह स्नान के बाद गणेश जी की प्रतिमा के सामने 108 बार इस मंत्र का जाप करें। इससे गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे को आशीर्वाद देते हैं। कुछ अन्य मंत्र हैं, जैसे जो बाधाएं दूर करने के लिए बोला जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि शादी के कार्डों पर भी उसका इस्तेमाल होता है, उसे संकट मोचन मंत्र कहा जाता है। सारी बाधाओं को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब एक मूल मंत्र है, जैसा कि पहले ही बताया, ओम गण गणपतये नमः, जिसका जाप करने से वह प्रसन्न होते हैं। ये मंत्र मूल मंत्र है जो मानसिक शांति और सफलता प्रदान करता है। ज्ञान और बुद्धि के लिए ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ये गणेश गायत्री मंत्र है जो बुद्धि और ज्ञान को प्रखर बनाता है। सुख और समृद्धि के लिए ओम ग्लौम गौरी पुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश, इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। नौकरी और व्यवसाय में बाधाओं को दूर करने के लिए है ओम श्रीम गम सौभायाय गणपतये वर वरद सर्व जन्म में वश मनाय स्वाहा। इससे नौकरी स्थल पर जो भी समस्याएं वह आपकी दूर होती हैं। बस आस्था और विश्वास रखना है। और पूजा विधि सबकी सेम है। जल्दी उठकर आप स्नान कीजिए, लाल वस्त्र धारण कीजिए, गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाइए, दूर्वा की गांठें लगभग 21 गांठ आप अर्पित कीजिए, उनको बूंदी के लड्डू अर्पित करें। इन मंत्रों का जब आप जाप करें तो खास ध्यान रखें, या तो रुद्राक्ष की माला से करें या हल्दी की माला से करेंगे तो ये अति उत्तम होता है और अधिक फल देने वाला होता है। तो आज अपनी इस वीडियो में सिर्फ मैंने ये बताने का प्रयत्न किया है कि अपनी पूजा में कभी गणेश भगवान को हमारे को भूलना नहीं है। जिन घर के जो मुख्य द्वार होते हैं, आप प्रयत्न कीजिए कि गणेश भगवान की जो है एक जो मूर्ति आती है, जो सिंबल होता है, आप उसको दरवाजे के, जैसे आपने अगर एक ये दरवाजा है, आपने यहाँ पर भगवान गणेश की वो सिंबल लगा दिया है, तो बिल्कुल एज इट इज पीछे भी आपको वो लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है, देखिए गणेश भगवान जहाँ पर सुख समृद्धि के देवता है, वहीं पर ऐसा माना जाता है कि इनकी पीठ को नहीं देखना चाहिए, इससे घर के अंदर दरिद्रता का वास होने लगता है। इसीलिए गणेश भगवान की पीठ को छुपाने के लिए हम गणेश भगवान के दोनों तरफ जो है गणेश भगवान का चित्र लगा देते हैं, गणेश भगवान की मूर्ति लगा देते हैं। चित्र में तो आपको नजर आएंगे नहीं उनके पीठ, लेकिन जो मूर्ति होती है, जो विग्रह होता है, उसमें उनकी पीठ नजर आना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए आप इस तरीके से घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएं तो सुख भी आएगा, सौभाग्य भी आएगा। तो आज की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग लाभ उठा सकें। और जो भी भाई बंधु बहन हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे को भी मोटिवेट करें, सनातन फैमिली के पार्ट बन जाइएगा। आप ही की बदौलत, आप ही के आशीर्वाद से ये 5000 के जो सब्सक्राइबर हमारी एक फैमिली कंप्लीट हो गई है। इसे दिन दूना और रात चौगुना बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम।